क्या आप जानते हैं कि भारत का लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है? हर दिन सैकड़ों जहाज हमारे तटों से रवाना होकर भारतीय वस्तुओं को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाते हैं। अब भारत का लक्ष्य सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि खुद को एक वैश्विक समुद्री शक्ति, मैरीटाइम इंडिया, के रूप में स्थापित करना है। इसी मकसद से देश ने दो भव्य योजनाएं बनाई हैं: मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। ये दोनों ही योजनाएं भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को साल 2021 में लॉन्च किया गया था। यह अगले 10 वर्षों के लिए भारत के पोर्ट, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का रोड मैप है। इसका उद्देश्य है भारत के बंदरगाहों को विश्व स्तरीय पोर्ट्स में बदलना। सरकार ने इसके तहत कई ठोस लक्ष्य तय किए हैं। पहला, बंदरगाहों की कुल क्षमता को 10,400 मिलियन टन से बढ़ाकर 3,300 मिलियन टन प्रतिवर्ष करना। दूसरा, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना। तीसरा, जहाजों के आने जाने के समय यानी टर्न अराउंड टाइम को आधा करना। चौथा, इनलैंड वाटरवेज यानी नदियों के रास्ते व्यापार को 7 गुना बढ़ाना। और पांचवां, सभी पोर्ट्स को ग्रीन और डिजिटल पोर्ट्स में बदलना ताकि पूरा सिस्टम पेपरलेस और पर्यावरण के अनुकूल बने। सरकार की सोच है कि भारत के बंदरगाह केवल व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि रोजगार और नवाचार के इंजन बने। सीधे शब्दों में कहें तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का मकसद है भारत को एक आधुनिक, हरित और डिजिटल समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना। इस विजन का असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। पहला फायदा, व्यापार की लागत घटेगी क्योंकि जहाज कम समय में लोडिंग अनलोडिंग पूरी करेंगे। इससे ईंधन की बचत होगी और माल जल्दी आगे बढ़ेगा। नतीजा, भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो अभी चीन और अमेरिका जैसे देशों से ज्यादा है, वह काफी कम होगी। दूसरा बड़ा असर, रोजगार में वृद्धि। पोर्ट वर्कर्स, इंजीनियर, ट्रक ड्राइवर, आईटी एक्सपर्ट और लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर बनेंगे। साथ ही छोटे बंदरगाहों को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि हर तटीय क्षेत्र आर्थिक विकास का हिस्सा बन सके। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को ग्लोबल मैरीटाइम वैल्यू चेन में एक मजबूत स्थान मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े विजन की, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। इसे अक्टूबर 2023 में हुए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। यह आने वाले 25 वर्षों के लिए भारत का रोड मैप है। इसका उद्देश्य है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक, यानी 2047 तक, भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और आत्मनिर्भर समुद्री राष्ट्र बनाया जाए। इस विजन के 6 प्रमुख स्तंभ हैं। एक, मेगा पोर्ट्स डेवलपमेंट। भारत में 7 नए मेगा पोर्ट्स बनाए जाएंगे जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज सीधे आ सकेंगे। 2, ट्रांसशिपमेंट हब। अभी भारत के कई कंटेनर श्रीलंका या सिंगापुर में ट्रांसशिप होते हैं। 2047 तक भारत खुद ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। इसके लिए विजनजम, गलथियाबे और मुंद्रा जैसे पोर्ट्स को चुना गया है। 3, ग्रीन और स्मार्ट पोर्ट्स। 2047 तक सभी बड़े पोर्ट्स पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर चलेंगे, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रोजन पावर सिस्टम्स शामिल होंगे। 4, शिप बिल्डिंग और रिपेयर इंडस्ट्री। भारत अब सिर्फ जहाजों का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि उन्हें स्वदेशी तकनीक से बनाएगा और रिपेयर भी करेगा। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सीधा बल मिलेगा। 5, ब्लू इकोनॉमी। मछली पालन, समुद्री पर्यटन, खनिज संसाधन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। 6, निवेश। सरकार इस विजन के तहत लगभग 800 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जो भारत के तटीय इलाकों को विकास के प्रमुख केंद्रों में बदल देगा। अब बात करते हैं रणनीतिक महत्व की। इन दोनों विजनों का असर केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। ये भारत की रणनीतिक स्थिति को भी बेहद मजबूत बनाएंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर के केंद्र में है, जहां से पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक के मुख्य समुद्री मार्ग गुजरते हैं।
अगर भारत इन मार्गों का केंद्र बन जाता है तो उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका मिलेगी। मैरीटाइम विजन 2047 का असली लक्ष्य है भारत को मैरीटाइम लीडर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर और इनोवेशन हब बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा देश के विकास का इंजन बने। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 दोनों मिलकर भारत के समुद्री भविष्य की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की रीढ़ है। इन योजनाओं से भारत न सिर्फ अपने तटों को सशक्त बना रहा है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक पहचान को नया आकार दे रहा है। अगर ये विजन पूरी तरह सफल होते हैं, तो आने वाले समय में जहाज सिर्फ भारत के तटों से नहीं, बल्कि भारत के नेतृत्व में दुनिया के समुद्रों पर चलेंगे। भारत का भविष्य अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर लिखा जाएगा। तो क्या भारत 2047 तक एक सच्चा मैरीटाइम सुपर पावर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।